बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ABCD एक समलंब है जिसमें AB इज पैरेलल टू DC। ABCD हमारे पास एक समलंब है एट दिस इज A, B, C एंड D और AB पैरेलल टू DC। AC के समानांतर, AC हमारा डायगोनल है, विकर्ण है, इसके समानांतर एक रेखा AB को X पर और BC को Y पर, इसके पैरेलल अगर मान लीजिए हम एक ऐसी रेखा खींच लें जो दोनों को कट कर रही हो, ये हो गया। AB को X पर और BC को Y पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ ADX मीन्स हमें इस ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू ACY इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल ADX का एरिया ACY के इक्वल होगा। ये हमने शो करना है, बहुत ही आसान सा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ABCD समलंब में हमें क्या दिया हुआ है? AB इज पैरेलल टू DC और साथ में AC के पैरेलल क्या दिया हुआ है? AC के पैरेलल हमारे पास है XY। AC इज पैरेलल टू XY। हमने क्या किया, अगर हम CX को ज्वाइन कर लेते हैं, CX को मिलाया, अब देखिए जो त्रिभुज AXC और AXD ये समान आधार और समानांतर रेखाओं के बीच में है, तो इनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा त्रिभुज AXC व त्रिभुज ADX समान आधार कौन सा है? AX व AB पैरेलल CD रेखाओं के बीच है। अगर ऐसा है तो इनका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AXC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मान ली, ठीक है। अब ध्यान दीजिए AC और ये भी हमारे पास क्या है? समानांतर रेखाओं के बीच में दो समांतर रेखाएं हमारे पास AC और XY। इसमें जो त्रिभुज हमारी, हमने दूसरी त्रिभुज कौन सी लेनी है? ACY और दूसरी हमारे पास है ADX। बट यहाँ मेरी जो त्रिभुज AXC है, AXC और AXY ये भी तो हमारे पास समान आधार और समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। AXY और दूसरी त्रिभुज हमारे पास कौन सी है? AXC। समान आधार AX पर है और समानांतर रेखाओं के बीच में, तो इनका एरिया भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब हम लिख रहे हैं त्रिभुज AXC तथा त्रिभुज ACY समान आधार AX तथा, ध्यान दीजिए AXC और AXC ये है और AXY ये है हमारे पास। AX तथा XY समानांतर AC रेखाओं के बीच है, तो इनका भी एरिया क्या हो जाएगा? इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AXC किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY। ये समीकरण नंबर 2, AXC और AXY इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से देखें, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है?
इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी 1 व 2 से एरिया ऑफ ए डी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी वाई, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। यहाँ पे हमने जो ए एक्स है, ए एक्स नहीं होगा, आधार हमारा क्या होगा, ए सी है, ए सी एक्स और ए सी वाई, आधार हमारा सेम कौन सा है, ए सी है। ये थोड़ा सा ठीक कर लेना भाई, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आकृति में ए पी पैरेलल टू बी क्यू पैरेलल टू सी आर है, सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ ए क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी आर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन चेक कीजिए, क्या दिया है हमें, ए पी इज पैरेलल टू बी क्यू इज पैरेलल टू सी आर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ए बी क्यू और पी बी क्यू ये समान आधार पर बी के ऊपर है और दो समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। त्रिभुज ए बी क्यू तथा त्रिभुज पी बी क्यू समान आधार, आधार इनका कौन सा है, बी क्यू है, समान आधार बी क्यू व ए पी समानांतर बी क्यू रेखाओं के बीच है, रेखाओं के बीच है। अगर ऐसा हो गया तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ए बी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी क्यू। लेट ये समीकरण नंबर हमने 1 मान ली। इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पे बात करें बी क्यू और सी आर हमारे पास क्या है, समानांतर है, तो बी क्यू सी और बी क्यू आर ये भी समान आधार पर है। त्रिभुज बी क्यू सी व त्रिभुज बी क्यू आर समान आधार, आधार कौन सा है, बी क्यू, इनका भी समान आधार बी क्यू व बी क्यू समानांतर सी आर के बीच हैं। अगर ऐसा है तो इनका एरिया भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बी क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी क्यू आर। ये समीकरण नंबर हमने क्या मान ली, 2 मान ली। अब हम 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। यहाँ से समीकरण नंबर 1 व 2 को ऐड कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दीजिए, ए बी क्यू प्लस एरिया बी क्यू सी इज इक्वल टू एरिया, राइट हैंड साइड जुड़ जाएंगी, पी बी क्यू प्लस एरिया बी क्यू आर। ए बी क्यू प्लस बी क्यू सी क्या बनेगा, ए क्यू सी, एरिया ऑफ ए क्यू सी किसके इक्वल, यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल जोड़ेंगे तो पी बी आर बन जाएगा, एरिया ऑफ पी बी आर। यही हमने सिद्ध करना था, हैंस प्रूव। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही आसान हैं। चलिए अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।